अमेरिका और बरतानिया के बाद सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया का भी शहरियों के लिए अलर्ट। Now, staffers at the United States and UK Embassy in Pakistan have been asked not to visit the Marriott Hotel in light of new terror threat targeting the officials. On Sunday, both London and Washington issued security alerts and asked staffers to be extra cautious following the information of a possible attack here. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में 23 दिसंबर को एक सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी और 6 सिविलियन इंजर्ड हुए थे। ये अटैक पुलिस हेडक्वार्टर के पास ही हुआ था और ये जो इलाका है ये बहुत ही पॉश इलाका था। वहाँ पे सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ और थोड़े दूर में देश का पार्लियामेंट भी है। तो ये इंसिडेंट होने के बाद यूएस और यूके गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया था अपने सिटीजन्स के लिए कि पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। और अभी सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है अपने सिटीजन्स के लिए। तो पाकिस्तान जो कि पहले से ही इतने सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, अब ऊपर से ये नो गो पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड जो ट्रेंड चल पड़ा है, उससे पाकिस्तान को इन फ्यूचर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू सो मच। अमेरिका और बरतानिया के बाद सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया का भी शहरियों के लिए अलर्ट। इस्लामाबाद में मुकीम और आने वाले बाशिंदों को एहतियात की हिदायत कर दी। अलर्ट में कहा गया है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। गैर मुल्की शहरी ज़रूरत पड़ने पर अपने सिफारत खाने से रब्ता करें। इससे पहले अमेरिका और बरतानिया के सिफारत खाने ने भी इस्लामाबाद की सूरत हाल पर अलर्ट जारी किया था। तो आपको बता रहे हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है अमेरिका और बरतानिया के बाद सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया का भी शहरियों के लिए अलर्ट। इस्लामाबाद में मुकीम और आने वाले बाशिंदों को एहतियात की हिदायत कर दी गई है। अलर्ट में कहा गया है कि शहरी एहतियात से काम लें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज करें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। गैर मुल्की शहरी जरूरत पड़ने पर अपने सिफारत खाने से रब्ता करें। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नाकामी भी मैं कहूँगा, क्योंकि अब ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फिर जो है सर उठा रही है। बलोचिस्तान में भी सर उठा रही है। इस्लामाबाद में अटैक हुआ, बलोचिस्तान में अटैक, और इस्लामाबाद में भी हमला हुआ, उसमें भी कुछ काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। इसमें ये हमारी सिक्योरिटी फेलियर है जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है, इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। और इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो अफगानिस्तान में जाता है, फिर अफगानिस्तान से यहाँ पर आता है। और लेट्स सपोज इंडिया वाले, मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि लेट्स सपोज इंडिया चाहता भी है कि पाकिस्तान में जो उनसे अमन ना रहे, तो अफगानिस्तान वाले क्यों मिलते हैं? अफगानिस्तान वाले क्यों इंडिया वालों के साथ मिल जाते हैं? सवाल तो यहाँ पे उठता है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो जाते हैं इंडिया वालों के साथ मिलकर? बात पता क्या है कि अपने इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। यहाँ पर कोई भी एज ए मुस्लिम बन के नहीं सोचता ही है। हम तो हर बात पे यही कहते हैं, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदर, मुस्लिम कंट्री। हम तो बिलाशुबा यही कहते हैं, क्योंकि हमें दर्स ये दिया गया है कि उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन जो है हर मुल्क का अपनी पॉलिसी होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर चोरों, डकैतों, मफरूरों, इश्तिहारियों को लाकर बिठा दिया जाता है। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं चोरों को बिठाने के लिए। लेकिन कौम के हक में आज तक देखें, साने बल्दिया टाउन हुआ, दहशतगर्द आज भी हुकूमत में है। ऐसे ही बड़े बड़े वाकया हुए। इस्लामाबाद में वाकया हुआ, वो पिंडी में जो स्कूल में एपीएस स्कूल में वाकया हुआ, अभी इस्लामाबाद में, अभी फिर बलोचिस्तान में वाकयात हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के वाकया जब होंगे, हम दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए दोबारा से नॉमिनेट ना हो जाए, कहीं अल्लाह ना करे? और दूसरे नंबर पे हमारा इंटरनेशनल इमेज तो नहीं खराब होगा? देखिए, बात पता है कि इंटरनेशनल इमेज तो खराब होगा हमारा, इससे अगर हम दहशतगर्दी पे काबू नहीं करेंगे इसको तो। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें किस किस वजह से, किन किन रास्तों से खतरात हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहाँ से हमें सीरियस थ्रेट है।
ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो दहशतगर्द थे वो भी वहाँ पे भागे हुए हैं और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करते हैं। प्लस इंडिया अफगानिस्तान वालों के साथ हमने क्या ऐसा किया कि उन्हें हमारे पे गुस्सा? अफगानिस्तान वालों के साथ तो हमने जब भी किया अच्छा किया। पाकिस्तान ने करोड़ों अफगानियों को पाला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमेशा एहसान किया है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो दुश्मन के साथ मिलकर वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट अड्डे प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को। देखिए ये बात किसी हद तक सही है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो है वो अड्डे प्रोवाइड किए और अब ये जो चोर बैठे हुए हैं, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, ये जो डाकू बैठे हुए हैं, ये भी वही काम करेंगे क्योंकि ये भी अमरीकी गुलाम है। ये कोई पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर नहीं चल रहे। बात यह है कि उन्हीं का काम है ये। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं मेरी दुकान अगर लूट रही है, अगर ये सियासतदान लूट रहे हैं तो इनका काम नहीं बनता उनको मना करें। तो फिर हम ये कह देंगे वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है। चोरी रोकना इनका फर्ज है, चोर को पकड़ना इनका फर्ज है, दहशतगर्दी रोकना इनका फर्ज है, दहशतगर्द को पकड़ना इनका फर्ज है। लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो लेके आए, उनको लेके आए जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, जो मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी लेकर चलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के किसी के कहने पर या किसी दूसरे कंट्री के कहने पर कोई भी यहाँ पे हुकूमत नहीं कर सकेगा और ना हम करने देंगे। ठीक है। हम जी, इसमें होता यह है कि हम जो ख़ुसूसन पाकिस्तान ये हमेशा से अंडर थ्रेट आया है। यहाँ सब लोग अपने अपने मकासद पूरे करते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो हमें उन लोगों के सपोर्ट कर जाते हैं जिनके ज़रिए उन्होंने अपने मकासद पूरे किए होते हैं। अब जैसे कि टीटीपी है, टीटीपी आज भी अफगानिस्तान में कैसे महफूज बैठी हुई है। अफगानिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, किसी ने टीटीपी को नहीं छेड़ा, तो टीटीपी कैसे पाकिस्तान में दोबारा से एक्टिव हो रही है? ये सवाल इस्लामाबाद तक वो आ चुके हैं, बलूचिस्तान में कई अटैक हो चुके हैं और उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है कि भाई ये हम कर रहे हैं। हाँ जी, ये सवाल पूछना चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ गया। ठीक है, वो आज तुर्की में रह रहा है तो वो क्यों रह रहा है? ठीक है, और ये हमें पूछना चाहिए कि ये आते हैं, वो 4 दिन कैसे वो बन्नू उसमें पीटीडीसी के उसमें बैठे रहे। तो पूछना हमें जाहिर है सिक्योरिटी एजेंसी से पूछना चाहिए, जो हमारी मुहाफिज हैं वो एकदम कैसे इतना बड़ा लैप कर गई और वहां पर अटैक हुए हैं जहां पर हम ये कहते रहे हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती रही हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पर अगर पिंडी में अगर वो एपीएस स्कूल की बात करें या ओवरऑल बात करें, नहीं, उसमें देखिए 2-3 फैक्टर हैं। आप तो एक तो बार बार चल रही है कि वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अब डिफॉल्ट में होता यह है कि जब जो कोई मुल्क थोड़ा कमजोर हो रहा है उसे हर तरह से अंडर थ्रेट लिया जाता है। अब हमें दहशतगर्दी में अंडर थ्रेट लिया जाता है, इकोनॉमिकली अंडर थ्रेट लिया जा रहा है, यानी पॉलिटिकल जो है ना, ट्रेड के हवाले से, ट्रेड के लिहाज से जैसे हमारी एलसीज नहीं खुल रही, सारी चीजें हर कॉर्नर से हमें जो है ना इफेक्ट किया जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? हमेशा हम ये देखते हैं, हम अपनी गलती को अमेरिका पे डालते नजर आते हैं। जी अमेरिका की वजह से ये तो एक साजिश है यहूदियों की, या कभी हम इंडिया पे डाल देते हैं। जी अगर टेररिज्म की बात आए वो हम फटाफट इंडिया पे डाल देते हैं, इकोनॉमी की बात आए, डॉलर की बात आए, वो पैसों की बात आए, हम अमेरिका पे। हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारा जो एक माइंडसेट है ना, आवे ही आवे, जावे ही जावे, हम जो कोई आता है उसको आवे ही आवे, जो जाता है उसको जावे ही जावे। तो ये माइंडसेट है ना, जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक हमारी अपनी कोई राय नहीं होगी, अपनी कोई ओपिनियन नहीं होगी। अब हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो किसी भी माशरे में मेन जो नुक्ता होता है, उसमें जो चेंज लाता है ना, वो लाता है मिडिल क्लास। और हमारे मुल्क में बड़ी प्लानिंग से मिडिल क्लास को ख़त्म किया गया। अब हम या तो लोअर क्लास है या अपर क्लास है। लोअर क्लास बेचारी ऐसी है कि उसको अपनी रोजी रोटी से फिक्र नहीं, और अपर क्लास है उसको अपनी अय्याशियों से फिक्र नहीं है। जब कोई क्लास रह नहीं गई, ठीक है, जब कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान से अपना दौरा जो है, विजिट है, वो कैंसिल करती है, हम ये कह देते हैं ये इंडिया की साजिश थी जिसकी वजह से, अदरवाइज सिक्योरिटी तो यहाँ पे फुल ओके थी। अब यूके और यूएस जैसी कंट्री की गवर्नमेंट्स ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो अब भी हम किसी पर ब्लेम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, बेसिकली हम खुद यूज होते हैं अपने मकासद के लिए, पर्सनल मकासद। बेसिकली हम कौम नहीं है, हम अफराद का टोला है, हमारे अपने मकासद हैं, हम अपने मकासद पूरे करते हैं। मुल्क से हमें नेशनलिज्म, हमारे अंदर से वैसे इंडिविजुअलिज्म आ रही है, नेशनलिज्म ख़त्म हो रही है। तो इसलिए
हमें सोचना ये चाहिए कि अगर मुल्क है तो हम सब हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगर मुल्क नहीं है तो हम कोई भी नहीं है। कैसे लास्ट में बस ये बताते हैं कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, कैसे दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है। सिर्फ बातों से या एक स्टेटमेंट देने से आप अभी कह देंगे जी पाकिस्तान तो बहुत सिक्योर कंट्री है, ना तो दुनिया मानेगी ना ही ऐसे कुछ बेहतर होगा। प्रैक्टिकली क्या ऐसा किया जाए कि दुनिया भी माने और हमें ये एक इमेज हमारा सॉफ्ट इमेज है? नहीं, इसके लिए देखिए हमें मिनहसुल कौम सोचना चाहिए, हमें अपनी कौम को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए और कौम को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जो जिन अफराद के हाथों में हम खेल रहे हैं इनके हाथों से बाहर आएँ। कहेंगे इंडिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, या फिर हम ये कहेंगे यहूदी साजिश है, या अपनी गलती को देखें? ये सबसे पहले तो ये हमारी अपनी गलती है। सियासी इशू बहुत ज़्यादा है। मैं हमारे जो आपस में जो सियासी कायदीन हैं उनकी आपस में कुछ भी वो ना इत्तफाकी है। कुछ जमातें कह रही हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, कुछ कह रही नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। सबसे पहले तो ये एक अहम इशू है। तो जो सेकंड इश्यूज हैं वो ये है कि जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। और जो KPK है, जो अभी जो आज़ाद कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो TTP से भी अलग हैं, शायद तो अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो वो कुछ फंडिंग जी वो फंडिंग हो रही है, रात से फंडिंग हो रही है। मैं क्लियर कट ये बात करूंगा, इसमें कोई आर नहीं है। वो भी ओपन मोदी, आपको पता है जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी ओपन डिक्लेयर करती है इस बात को कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना हर तरह का वो जो है ना तरीका अपनाएंगे कि हम उन्होंने ये कहा है कि हर तरह का तरीका अपनाएंगे टेररिज्म को रोकने के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा टेररिज्म को करने के लिए हम पाकिस्तान में कुछ है। वो मैं बताता हूँ, वो ये इशू है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोदी की ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम जो है ना वो गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारा इलाका इसको हम आज़ाद करवाएंगे, वहाँ की अवाम की पूरी हिमायत करेंगे और हर तरह से अवाम की हिमायत करने का क्या मतलब है? अवाम भी चाहती है आज़ाद होना? नहीं, अवाम नहीं चाहती। उनका इंदिरा गांधी ने पीछे क्या कहा था बांग्लादेश के इशू पे कि हमने जो ये उसको कौमी नजरिए को तोड़ बंगाल में डुबो दिया, बहरुल काहिल में हमने डुबो दिया उसको। तो उनकी तो सारी बातें भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बंगाल तो फिर चाहता था अलहदा होना। बंगाल नहीं चाहता था। बंगाल नहीं चाहता शायद तो कुछ मैं तो नहीं, मतलब बंगाल के लोगों के साथ हम उन्हें प्रॉपर इक्वालिटी का सलूक कर रहे थे। सुन ले, अब जब बंगाल का इशू आया ना उस वक्त एक ग्रुप था अल बदर मुजाहिदीन, एक था अल शमस मुजाहिदीन। ये इन्होंने मिल के मक्तीबानी के साथ लड़े थे, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के। ये रिकॉर्ड पे चीज है, बताई नहीं जाती हमारे मीडिया पे हाईलाइट तो हमें बताई जाती है। उसके मुताबिक हमारे जो पॉलिटिशियन खुद मानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है, इसलिए वो हमारे से अलहदा हुए, चाहते ना चाहते। ये तो शुरू से इशू आ रहे हैं। मार्शल्लाह आ जाए तो वो 10 साल 12 साल चल जाता है। तो सियासी कायदीन है तो उनको मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, ना अवाम का ख्याल है। तो ये तो शुरू से चल रहे हैं सर।